रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के जे क्राइम मीटिंग के अध्यक्षता कयलनि, जाहिमे ओ कई आवश्यक निर्देश दिलनि। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम आई अपराध गोष्ठी के आयोजन कयलनि। अपराध गोष्ठी में तमाम थाना के थानाध्यक्ष और डीएसपी सब मौजूद छलाह। एहि दौरान ओ सरस्वती पूजा में डीजे पर जे प्रतिबंध लगायल गेल छल ओकर कतेक पालन भेल एकर फीडबैक लेलनि। ओ फीडबैक सिर्फ पुलिस पदाधिकारी से नहीं बल्कि ओतो मौजूद पत्रकार सबसे सेहो लेलनि, जाहिमे पत्रकार सब लगभग एहि पूरा मामला के पोल खोल कर राखि देलनि। एसएसपी बाबूराम पत्रकार सबसे पूछलनि जे डीजे बंदी के कतेक असर अहाँ सब देखलहुं, जेकर पत्रकार सब बिल्कुल सही जवाब देलनि और कहलनि जे पहले से कम जरूर छल लेकिन बंद बिल्कुल नहीं छल। एहि के अलावे उनका एकटा और बात के तरफ इशारा कयल गेल, जानकारी देल गेल जे दरभंगा शहर में बाइकर्स गैंग के उत्पात अब की ज्यादा बढ़ल जा रहल अछि और एहि पर लगाम लगावे के कोनो प्रयास नहीं भ रहल अछि। बाइकर्स गैंग अब एतय तक कर रहल छै जे तिरंगा के आड़ में धमाचौकड़ी मचा रहल छै, जाहि पर एसएसपी तमाम पुलिस पदाधिकारी से सवाल पूछ दिलनि और सख्त हिदायत दिलनि जतबे दिन हम रहब काम होय के चाही। विवाद हुआ है, हम उससे 10 मिनट पहले वहाँ से गुजर रहे थे तो उस समय लग रहा था कुछ होगा टावर पे, लेकिन टावर से हम फिर वापस लौट गए। उससे आगे जाकर क्या हुआ था तो वहाँ देखे कि तिरंगा की झंडा लगाए हुए था और काफी ज्यादा लोग डांस वांस कर रहा था और टिटकारी उटकारी भी मार रहा था, ठीक है। और एक दो गुट उसका जो है ना अलग था, एकदम शांत जा रहा था साइड से, ठीक है। मिठाई घर के पास जाने के बाद जो है ना कुछ अलग हो गया। उस समय हम एक फैमिली के साथ थे तो निकल गए। और तिरंगा सभी गाड़ी में नहीं ला सकते हैं, 10 दिन उसका फिक्स है। किसी के लिए तो लगाया तो एक अलग इशू है, लेकिन है कि वो गद्दी पकड़ दिए तो 5 साल रहना है, कुछ 5-6 दिन रहेंगे क्या है, उसके बाद कहीं और जाएंगे। लहरियासराय पब्लिक स्कूल में आई साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। लहरियासराय पब्लिक स्कूल में आई साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन के आयोजन कयल गेल। एकर शुभारंभ स्कूल के निदेशक और सीएम साइंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल द्वारा कयल गेल। आई आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन के मौका पर छात्र छात्रा सब द्वारा अपन अपन हुनर के परिचय देल गेल। एहिठाम पाक कला मतलब होम साइंस के सेहो स्टॉल लागल छल, जाहि पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओल गेल छल। Smoke they are producing, and so they are water, they are unwanted water they are. रोज जाते रहते हैं मॉल का। That it is one specific is that it is hydraulic breeze, and its design is so beautiful that fascinates everyone. Smart जो कहाँ से कलेक्ट करेगा And this one is modern है। for the human being or this is for the animals? First I have taken 1 drop of water in this glass and 3 drop of water in this glass. In this beaker, cylindrical beaker. Then I have to add in nitric acid in both the glasses and nitric acid in that glass. Sir has taken, that's all.
Sublimation process means any substance is in solid form, it directly changes into gaseous state without changing in liquid. Oh yes, I am really surprised to see the science exhibition which has been displayed by the students of this school. And virtually the knowledge is concerned, I can tell you that the students of even lower age of class 8, 9, 10 and like that, but they explain the thing such a nice way in English. Definitely they are very fluent in English, very skilled. I think this type of development of a student is very rare. I tell you one example. When I was attending a meeting at Bihar Education Department, the secretary of the department, he was telling that I have seen number of IAS, I used to teach them English to speak fluently, and I have seen this skill must in this school, a small school, very small. So this is action, not only speaking English, but things like I am also a scientist. I am scientist of Makhana, you might be knowing. I had been abroad, Canada, Japan and all those things. I have got the prize of, the leading scientist of the world in 2012. So I am scientist. But I have seen the nature of this student. He was explaining ecology. He was explaining biometrics. He was explaining so many scientific things. Definitely it is praiseworthy. And I can tell you one thing, that science is such a thing that it should be developed right from the childhood, very beginning. What is science? It is systematic knowledge. It is coming day by day from the things. And that I have seen this idea, that is the knowledge of scientific development in these school children. I must congratulate all the teachers and the establishment of this school. Such training they have provided them. I can tell you, I am sure that in long run they will get good job. They will have so many things they can invent. They may be the scientist. They can do some even the hard, with the help of this hard work and a skill in English. I am sure they will develop a lot. लहरिया सराय पब्लिक स्कूल के बच्चों ने आज कमाल का प्रदर्शन किया है विज्ञान और कला प्रदर्शनी में और आनंद मेले में। बच्चों की जो कल्पना है, जो उन्होंने तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण बनाए हैं, अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई हैं, वो देखने लायक है। और यह भी लगता है कि बच्चे कितनी अच्छी तरह से सोच सकते हैं, कितनी नई नई बातें सोच सकते हैं और वो अपने सामाजिक परिवेश के प्रति कितने सजग हैं। ये देख के बहुत ही आनंद होता है। और ख़ास करके मैं यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के मैनेजमेंट को, रमन जी को खासकर बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह से ट्रेन किया है, शिक्षित किया है और बच्चे जिस तरह से वस्तुओं को एक्सप्लेन कर रहे थे, उनका वर्णन कर रहे थे और अंग्रेजी भाषा में, वह मुझे आश्चर्यचकित कर रहा था कि दरभंगा में एक ऐसा स्कूल है जो अंग्रेजी में बच्चों को अपनी बात कहने की क्षमता प्रदान करता है और इतना क्रिएटिवली सोचने के लिए ट्रेन करता है। इसके लिए मैं लहरिया सराय पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को, शिक्षकों को और यहाँ के बच्चों को बधाई। लहरिया सराय पब्लिक स्कूल में विज्ञान कला प्रदर्शनी सह आनंद मेला का आयोजन किया गया। चूँकि CBSE के अनुसार सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक बच्चे को गार्जियन घर पर में होम ट्यूशन दिए हुए हैं, तो तब विद्यालय की आवश्यकता क्यों? तो विद्यालय को सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय की आवश्यकता होती है। क्योंकि पहले जब बच्चे यहाँ आते हैं तो ये फील करते हैं जो हम इस स्कूल के बच्चे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ बच्चे को 4 ग्रुप में बांट दिए हुए हैं, तानसेन हाउस, शेक्सपियर हाउस, न्यूटन हाउस और गांधी हाउस। और चारों हाउस को जब उसको स्कूल से अलग करते हैं, माने अपने हाउस में भेजते हैं, तब उसको ये कॉम्पिटिटिव भावना जागती है जो हम एक हाउस से ज़्यादा कितने आगे बढ़े, जिसके लिए उसमें जो है सो ये क्षमता बढ़ती है, जो कॉम्पिटिटिव भावना बढ़ती है, जो हम आगे से आगे निकले। तो आज जो विज्ञान की कला प्रदर्शनी है, चूँकि कहा जाता है, गांधी जी कहे हुए हैं, जो मानवता के बिना विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ये बच्चे जो है सो हमारे भविष्य है और आज अगर ये विज्ञान के क्षेत्र में अपना जलवा
इस रूप में दिखाया है, तो हम उम्मीद करते हैं जो वर्तमान अगर हमारा ऐसा है तो भविष्य, चूंकि इसी बच्चे के कंधे पर हमारा भविष्य है, और अगर वर्तमान सही है तो भविष्य अच्छा होगा ही। और हम ये समझते हैं जो ये हमारे बच्चे जो हैं सो भविष्य में अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, या अगर वैज्ञानिक नहीं भी बने तो जिस फील्ड में जाएंगे उनका जो है सो अपना वर्चस्व रहेगा, और वो विद्यालय के साथ साथ दरभंगा का भी नाम रोशन करें। दरभंगा टावर के नजदीक बसेरा गली में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान किछ मारपीट के घटना भेल, जाहि के लऽ कऽ ओहिठाम सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कऽ देल गेल हन। दरभंगा टावर के नजदीक बसेरा गली में पिछला शाम सरस्वती विसर्जन करऽ जा रहल शिवाजी नगर के किछु लड़का सब मंदिर परिसर में दारू पिए के प्रयास केलक, जेकरा रोकै पर ओहिठाम बवाल भऽ गेल और जमि कऽ लगभग आधा एक घंटा तक ओहिठाम बवाल होइत रहल। और बताओल जा रहा है कि शिवाजी नगर के ई टोली ओहिठाम काफी उत्पात मचलक। हम लोग विसर्जन करके आए घर पे, तो हम लोग आए उसके बाद मोहल्ला में, तो यहाँ पे बैठ के मंदिर पे दारू पी रहे थे, तो हम लोग मना किए, तो उसी बीच में ईटा रोड़ा सब चला दिए। तो हम लोग रोकने गए तो हम लोग पे भी ईटा चलाया तो फट गया, तो हम लोग बचाने के लिए कोशिश किए, लेकिन उस समय सब लड़का सब था नहीं बच पाया। तो सब कम से कम 200-300 का झुंड में आया, सब पे तोड़ फाड़ के पूरा मोहल्ला में लेडीज सबको भी खंगारने लगे, ईटा बारिश सब करने लगे। कहाँ का था वो सब है शिवाजी नगर ही सब का। हम रात 8 बजे दुकान समेट के गए हैं, अब भोर में आए 7:30 बजे, तो मेरा ठेला गायब था और पूरा फेंका हुआ था डबरा में ठेला। उधर का लड़का कहाँ का था वो सब? हम लोग को सर मालूम नहीं था कि कहाँ का था, देखेंगे तभी ना बतावेंगे। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से यही चाहिए कि आदमी को शांतिपूर्वक लेके चलिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि गरीब आदमी को काहे से कर रहा है, काहे दंगा फसाद किया, किस बात के लिए किया। वो सब जब आया था तो डीजे भी था साथ में? हाँ, डीजे उजे भी था, डीजे के साथ पूरा साउंड में बज रहा था। 3 को जुलूस साथ से जा रहा था। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में संबद्ध डिग्री कॉलेज के कर्मी सब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के पुतला दहन केलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर आई वीसी सुरेंद्र प्रसाद सिंह के संबद्ध कॉलेज के कर्मी सब उनकर पुतला फूकलन और जोरदार नारेबाजी केलन। जल गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन का कार्यक्रम आज निर्धारित था, जिसका हम लोगों ने अभी पुतला दहन का कार्यक्रम किया। इन मांग को लेकर हम संबद्ध महाविद्यालय में जितने शिक्षक अनुशंसित है उनके पद सृजन के संबंध में हम लोग बार बार ज्ञापन दिए, अभी तक हम लोगों का अधिसूचना जारी नहीं हुआ है पद सृजन से संबंधित। आज क्या किया आप लोग, कहाँ पर किए? आज हम लोग विश्वविद्यालय के चौरंगी पे भ्रष्ट कुलपति का पुतला दहन का कार्यक्रम किए। इसके बाद आगे का क्या रणनीति आप लोग? आगे का रणनीति हम लोगों का है जो 16 और 17 को हम लोग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का नाकेबंदी का कार्यक्रम करेंगे, और इससे ज्यादा संख्या में हमारे संबंध महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षाकर्मी उस दिन उपस्थित रहेंगे। पुतला दहन हुआ है वीसी साहब का, और उसके बाद आगे जो मुख्यमंत्री से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे कि वो कि नहीं देते हैं कि नहीं तो हम लोग सब लोग एक सामूहिक कि नहीं आत्मदाह कर लेंगे। अब 40 बरस सर्विस करने के बाद अब बचा क्या है हमारे पास? क्या मांग आप लोग? हमारा मांग है कि जल्द से जल्द की नहीं सृजन किया जाए, अनुदान लूट पर रोक लगे। जीतूगाछी स्थित खाटू श्याम मंदिर में खाटू श्याम महोत्सव के आयोजन भेल, जाहि के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए जानकारी देल गेल। जीतूगाछी स्थित खाटू श्याम मंदिर में खाटू श्याम महोत्सव के आयोजन कयल गेल हन। 4 दिन तक चले वाला यह महोत्सव में बहुत तरह के कार्यक्रम है। पूरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी आयोजन मंडल के सदस्य द्वारा दिल गए। अपना 43वां श्री श्याम बसंत महोत्सव श्री श्याम मंदिर जीतूगाछी में 4 दिवसीय मना रहा है, जिसमें आज प्रथम दिन हमने रक्तदान शिविर किया है, जिसमें 17 लोगों ने रक्तदान किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग मारवाड़ी महिला सम्मेलन एवं और रेड क्रॉस सोसाइटी ने किया है, जिसमें श्रीमती नीलम पंसारी अध्यक्ष ने और मधु सराव जी सचिव ने
और कोषाध्यक्ष मधु चौधरी ने हमें बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है और बाकी सभी मारवाड़ी महिला मंच की जो सदस्याएं हैं वो भी शुरू से लेकर के आखिरी तक इस कार्य को सफल बनाने में लगी हुई थी। दूसरा कार्यक्रम हमारा संध्या 5 बजे से श्याम बाबा का ध्वज पूजन होगा। लगभग 1501 निशान, जिसमें 51 निशान चांदी से निर्मित हैं, वो बाबा के पूजा के लिए रखे जाएंगे, जिसको पूजा करने के बाद कल सुबह हम लोग 8 बजे नगर भ्रमण में बाबा की बग्घी की सवारी लेकर निकलेंगे, जो संपूर्ण शहर में घुमाने के बाद जैसे कि गुल्लोवाड़ा, मारवाड़ी स्कूल, सीएम कॉलेज, खानका चौक, मिर्जापुर, MRM रोड, टावर चौक, बड़ा बाजार, गांधी चौक होता हुआ पुनः श्री श्याम मंदिर में बाबा के चरणों में श्रद्धालु जन यह निशान अर्पित करेंगे। निशान का एक महत्व है, जो व्यक्ति संकट में रहता है, जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है कि जो तुम्हारे श्याम बाबा का निशान खाटू में चाहे जहाँ भी मंदिर है वहाँ चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। एवं कल रात्रि जयपुर से पधारे हुए मनीष गर्ग घी वाले द्वारा राजस्थानी घूमर एवं चंग कार्यक्रम इसी मंदिर पर किया जाएगा, जिसमें राजस्थान की धुन पर ढप और नगाड़े पर जो होली के समय में होता है, जो राजस्थान की पहचान है, वैसा कार्यक्रम हमने पहली बार दरभंगे के धरती पर ये रखा है। आप लोग समस्त लोग इस कार्यक्रम में आकर के एक नया आकर्षण देखने को आपको मिलेगा। और एकादशी के दिन सुबह 8 बजे से सामूहिक महिलाओं पुरुषों द्वारा श्री श्याम बाबा का अखंड ज्योत पाठ किया जाएगा, जो सुबह 8 बजे शुरू होगा और प्रभु इच्छा तक चलेगा। एकादशी के दिन यानी कि 16 तारीख को संध्या 7 बजे से श्री श्याम बाबा का कीर्तन, अखंड कीर्तन चलता रहेगा, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, खलीलाबाद और फतेहाबाद से पधारे हुए भजन गायक आकर के बाबा को सुनाएंगे, जो द्वादशी रविवार के दिन 17 फरवरी तक चलता रहेगा, जब तक बाबा श्याम की इच्छा होगी। एवं हमारा विशेष आकर्षण रहता है, हमारे यहाँ जो भंडारा होता है, कोई आओ पाओ खाओ, ये प्रसाद है बाबा का, किसी को हम ना नहीं करते। बाबा श्याम का प्रसाद सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए हमारा भंडारा खुला हुआ है। सहरसा में मीर रिजवान के राजद के प्रदेश महासचिव बनावे पर उनकर भव्य स्वागत किया गेल। सहरसा के मीर टोला में युवा राजद के नगर उपाध्यक्ष जावेद अनवर चांद के अध्यक्षता में मीर रिजवान के राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बने पर अभिनंदन समारोह के आयोजन किया गेल। समारोह के संबोधित करत नव मनोनीत प्रदेश महासचिव मीर रिजवान कहलन जे पार्टी हमरा पर जे जिम्मेदारी सौंपला गई छो अंतिम क्षण तक ईमानदारी पूर्वक हम पूरा करब। सहरसा के विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले जावेद अनवर चांद जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। लखीसराय में शहीद रोशन के पार्थिव शरीर पहुंचला पर जन सैलाब उमड़ पड़ल। लखीसराय जिला के रामगढ़ चौक प्रखंड अंतर्गत घरसंडा गांव में शहीद रोशन कुमार के पार्थिव शरीर लौको सीआरपीएफ ऑफिसर द्वारा सुबह 5 बजे उनका गांव पहुंचल गेल, जाहि दौरान ओहिठाम लोग सबके जन सैलाब उमड़ पड़ल। तो उपस्थित हर व्यक्ति के आंख में आंसू छल। अपन माता पिता के एकमात्र संतान रोशन कुमार के शहीद भेला पर गार्जियन तबका काफी गमगीन छला। बिहार के चैंपियन पहलवान चंद्रभान पहलवान बिहार के जल संसाधन मंत्री ललन सिंह के बारे में कहलन जो उनका मात्र 10 आदमी जने छन। बिहार के चैंपियन पहलवान चंद्रभान पहलवान प्रेस वार्ता को आरोप लगौलन जे जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह 10 साल तक सत्ता में रहला, जनता उनका मौका दिलक, लेकिन उनका मात्र 10 लोग पहचाने छथि और वही 10 के बीचो घिरल रहे छथि और उनके इशारा पर चले छथि। एहि बेर एंटी इनकम्बेंसी के लहर दौड़ रहल अछि। हर जात जमात में अनंत सिंह के नारा प्रचलित भ रहल अछि। बिहार चैंपियन का कुश्ती
3-4 बार जो है जीते हैं। इस बार भी मननपुर में दंगल हुआ और उसमें जो है कुश्ती में चैंपियन बने और आनंद सिंह आकर के जो है अखाड़े पर जो है आकर के सम्मानित किए और मेडल भी दिए। और हम लोग जो है सारे युवक में भी यही कामना कर रहे हैं कि इस बार जो है आनंद सिंह को जिताया जाए। और ये जो आदमी हैं बहुत मने सहनशीलता है इनके पास, हर आदमी को पास आने जाने का क्षमता रखते हैं और डरते भी किसी से नहीं। क्या 10 साल ललन बाबू आपको यहाँ का सांसद रहे हैं, प्रतिनिधि किया, क्या प्रॉब्लम हो गया उनसे? प्रॉब्लम तो जनता में देखते हैं कि बहुत उनसे अनवाइड भी है। बहुत सा लोग भले डर से उनसे ना बोले, लाज लोग से ना बोले, लेकिन बहुत सा जो है लोग कहते हैं कि 10 साल रहे, लेकिन 10 आदमी के ही मात्र बीच में रहे। बाकी जनता को कहाँ के मर रहा है, कहाँ किस पर केस है, कहाँ किस पर वारंट निकाला हुआ है, किसी को कहीं जो है प्रशासन भी जो है यहाँ का 10 साल से हम जो देख रहे हैं जिला में कि जो है कितना मर्डर हुआ 10 साल के अंदर में। इसमें किसको सजा होना चाहिए, किसको जो है वारंट कुर्की होना चाहिए और किसको जो है पकड़ना चाहिए, आज तक ले नहीं हुआ इनके राज्य में। तो क्या इस बार आपने क्या निर्णय लिया है? इस बार तो सब जनता में यही है कि जो है इस पर जो है आनंद सिंह को लाया जाए क्षेत्र में और जिताया जाए। सहरसा में बिहार गृह रक्षा वाहिनी द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कयल गेल। सहरसा के स्थानीय इंडोर स्टेडियम के समीप 13 सूत्री मांग के लऽ बिहार गृह रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के संगठन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन केलक। साथ ही बिहार सरकार के खिलाफ जम कऽ नारेबाजी सेहो एहिठाम भेल। 13 सूत्री मांग के लऽ हिनकर सबके कहबै जे यदि हमर सबके मांग नहीं मानल जाइत अछि तऽ आंदोलन तेज कयल जायत। मेरा मांगना है कि बिहार सरकार समान काम का समान वेतन दिया है, राज्य के गिरक्षकों को समान सुविधा नहीं दी गई है, जिसके चलते आज पूरे तमाम राज्य में गिरक्षकों का एक दिवसीय धरना जिला समन्वयता के कार्यालय के समक्ष किया जा रहा है। हमारी 14 सूत्री मांग है, जिसमें अगर जिला समन्वयता अपने स्तर से सरकार और मुख्यालय से नहीं कराते हैं तो कल दिनांक 15/2019 को जिला पदाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना होगी। मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे? जब मांगे पूरी नहीं होगी तो केंद्रीय समिति के आह्वान पर हम लोग आगे की कार्यक्रम करेंगे। बक्सर में सदर अस्पताल के कर्मी के लापरवाही से एक नवजात के जान चल गई। बक्सर सदर अस्पताल में चिकित्सक मरीज पर ध्यान नहीं दै छथि, उनका जगह कंपाउंडर उपचार करैत अछि। एकर खामियाजा गुरुवार सुबह एक परिवार के झेलऽ पड़ल, जहां एक मां के गोद सुना भ गेल। सूत्रक अनुसार अर्चना के शादी डुमराव के शैलेंद्र कुमार से भेल छल। मां बने वाली छली, एहि के लेल मायके आयल छली। सुबह प्रसव पीड़ा भेल, अस्पताल पहुंचला जहां बच्चा के सकुशल जन्म भेल, लेकिन देखरेख के अभाव में बच्चा के मौत भ गेल। मृत बच्चा के नाना के कहबै जे बच्चा सकुशल पैदा भेल छल, लेकिन नर्स ओही समय सुतै ला चलि गेली और बच्चा के कोनो केयर नहीं कयल गेल, जैसे बच्चा के मौत भ गेल। सुरक्षित पेट में था, जन्म भी बढ़िया से लिया। नर्स हमको बोला कि बच्चा सुरक्षित है, उसकी माँ भी सुरक्षित है और जाकर सो गई। उसके बाद जब हम गए दरवाजा खुलवाने लगे तो गर्म होकर दरवाजा खुली, जबकि वहाँ एक होमगार्ड का ड्यूटी में पुलिस थे, वो भी दरवाजा को पीटे पाटे और उसके साथ में हमारे साथ में थे। उसके बाद बोलती है कि क्या हो गया, तब कहते हैं कि लड़का तो डेथ कर गया है। तो बोले तू काहे नहीं डॉक्टर से हमसे पहले काहे नहीं किया, तो बोलते हैं कि हम भगवान हैं। बीपीएससी में कम्पीट करे पर पटना जिला के विक्रमगंज के बेटी प्रियंका कुमारी के सम्मानित किया गेलन। पटना जिला के विक्रम प्रखंड गोपालपुर के एसडीएम बनल बेटी प्रियंका कुमारी के पूर्व नगर विकास मंत्री सम्मानित केलन। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मल किसानक पुत्री 198वां रैंक इनका इलाका में नाम रोशन के लिए। प्रखंड क्षेत्र के हरपुरा गोलापुर गांव के किसान अमरेंद्र कुशवाहा के पैघ पुत्री 24 वर्षीय प्रियंका कुमारी बीपीएससी में 198वां रैंक इनका एसडीएम पद पर चयनित भेली हन। पूर्व मंत्री और वर्तमान में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्राट चौधरी उनका सम्मानित केलन। छोटे से गांव में मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर आएंगे, स्पेशली मतलब सम्मानित करने। तो
तो बहुत खुशी महसूस हो रही है और एक समाज को मैसेज भी मिलेगा कि जैसे कि जनरली लोग लड़कियों को पढ़ाना प्रीफर नहीं करते, तो आज अगर मुझे लोग देख रहे हैं, आज गांव के बच्चे भी यहाँ प्रेजेंट हैं, आज मुझे वो देख रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में भी ये चीज चलेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे भी ये पोस्ट हासिल करनी है या जीवन में कुछ करना है। तो ये मैसेज आज समाज को पहुँच गया। मेरा उद्देश्य यही था। मेरी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। लखीसराय में नवदुर्गा के प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक भव्य कलश यात्रा निकालल गेल। लखीसराय शहर में बड़ी दुर्गा स्थान में श्री संयुक्त समिति के तत्वावधान में श्री श्री 1008 नवदुर्गा प्राण प्रतिष्ठा सतचंडी यज्ञ के लोग पहल दिन प्राण प्रतिष्ठा के लोग 1101 कुमारी कन्या द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जाय में हाथी घोड़ा समेत पूरा काफिला चल। आई कलश यात्रा में लखीसराय शहर के सब राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन से जुड़ल लोग सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। आई कलश यात्रा के सबसे पैघ खूबी ई रहल जे शहर के प्रत्येक लोग अपन अपन दुकान बंद क के आई शोभा यात्रा में शामिल भेला और अंग्रेजी बैंड बाजा, छाव नृत्य, भांगड़ा बैंड बाजा, ताशा बैंड पार्टी, डीजे साउंड के साथ ढोल नगारा के धुन पर हजारों युवक सड़क पर थिरकत नजर एला। हर तरफ जगत जननी मां जगदम्बा के जयकारा लाग रहल छल। की जा रही है, इसके उपलक्ष्य में कलश यात्रा निकाला जा रहा है और ये पूरे भव्य तरीके से है और 1100 कलश यात्रा के साथ सारे शहरवासी यहाँ मौजूद हैं। बगहा में ब्रेन ट्यूमर से परेशान एकटा महिला जखन कतो हुनकर इलाज नहीं भ सकल तो वो पहुंचलन एकटा होम्योपैथी डॉक्टर के शरण में और आबो अपना आप के ठीक कह रहल छथि। पैघ शहर से हताश और निराश लौटल ब्रेन ट्यूमर से जिंदगी के जंग लड़कर हारल महिला के होमियो चिकित्सा प्रणाली नया जीवन दिलक अछि। कहल जाइत अछि जे लहर से डर कर नौका पार नहीं होइत अछि और कोशिश करे वाला के हार नहीं होइत अछि। एहने किछु बगहा के वन विकास भारती होमियो सेवा संस्थान अस्पताल में देखे के लिए मिलल, जतो एकटा गरीब परिवार से संबंध रखे वाली महिला प्रखंड बगहा निवासी एहसान अली जिनक लगभग 50 वर्षीय पत्नी मुन्नी खातून अचानक अचेत भ क गिर गेल छली। हाथ पैर हुनकर काम केनाइ बंद क देने छल। महिला कोमा में चली गेल छली, जिनका इलाज है तो हरनाटान उनकर परिजन लोग गेलन, लेकिन डॉक्टर सब देखते पीड़ित महिला के रेफर क देलन। आनंद फानन में उनका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराल गेल, जहां डॉक्टर सब सीटी स्कैन करा कर इलाज 3 दिन तक केलन और सुधार नहीं होने पर फिर से लखनऊ पीजीआई रेफर क देलन। डॉक्टर सब जांच उपरांत बतौलन जे हिनका ब्रेन ट्यूमर कैंसर छन और ऑपरेशन करऽ पड़त, जाय में लगभग 4 लाख रुपया खर्च है। परिजन सब हौसला हार कर वापस आबि गेला और पहुंचला होम्योपैथी डॉक्टर के शरण में, जहां आए वो अपना आप के बिल्कुल
तंदुरुस्त पाबि रहल छथि। होम्योपैथी डॉक्टर पदम भानु सिंह बतौले कि महिला हमरा अस्पताल में कोमा में आयल छली, जिनकर इलाज शुरू कयल गेल और आइ ओ बिल्कुल स्वस्थ छथि। कंडीशन में यहाँ पे हॉस्पिटल में वन विकास भारती होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल में जब ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आई थी तो मेरे ही चिकित्सा के अंदर इनको भर्ती किया गया था। वे इस समय कोमा में थी और इनके गार्जियन सभी हताश थे, लेकिन इन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली पे इन्होंने विश्वास दिखाया और भरोसा दिखाया, तब हम लोगों ने इनको भी उस एंगल से इसको ट्रीटमेंट किया गया। तो उस कोमा से ये 5 से 7 दिन के अंदर ही धीरे धीरे बाहर निकलना चालू कर दी और स्थिति आज ऐसी रही कि 10 से 12 दिन के बाद इनको ऐसी स्थिति हो गई कि चलना फिरना भी चालू हो गया, खाना भी निकल चालू हो गया। तो और इनको दवा दे करके इनको फिर छोड़ दिया गया। तो यह लगभग जून 2017 की घटना है और आज 2019 फरवरी है और स्थिति ऐसी है कि मरीज की कि अपनी दैनिक कार्य कर लेती हैं, खेत वगैरह में भी छोटा मोटा काम कर लेती हैं, बच्चों को संभाल लेती हैं और उस कैंसर से पूरी तरह से ही बाहर निकल गई हैं, ताकि और कोमा से तो दोबारा इस तरह का हुआ नहीं और ब्रेन में ना ही कोई तकलीफ है। आज पूरे चिवटाहा में एक बहुत ही खुशी का माहौल है और यह हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वैसे लोग जो एलोपैथ सिस्टम से हताश निराश होकर के जब अपने गांव में लौटते हैं तो वे निराशा में नहीं बैठे और वह दूसरी चिकित्सा प्रणाली जैसे होम्योपैथ को भी तजुब दे और उसकी लाभ लें। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आज ये मरीज है। घटना है वहाँ पर ये चक्कर आकर इसे वहाँ पर गिर गई, वो हाथ तानने लगी। कितना दिन पहले की बात है? ये 17 का सही है। तो उस समय क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद में ये तानने लगे, मुंह में लार चूने लगा, वो हाथ तानने लगे तो हम लोग भागे हरनाटा। तो वहाँ से वो रेफर कर दिए गोरखपुर गए, हमारे से वो नहीं होगा, गोरखपुर लिखा दिए। हम गोरखपुर ले गए मेडिकल में ले गए तो तान हो रही थी तो उसका मन थोड़ा सा सही हुआ, जो वहाँ जो तान रही तो वहाँ पर ठीक हुआ। उसके बाद सिटी एक्सचेंज हुआ तो वहाँ पर बोल रहे थे गांठ है, गांठ से तो कैंसर है कि गांठ है, उससे हमको थी नहीं बड़ाई थी लेके चले जाइए। तो लखनऊ को रेफर किया, लखनऊ नहीं ले गए, हम मंजिल कमाल में लेके चले गए, जो है ब्रेन का एस्ट्रोपेस्ट है वो भी, उनके पास गए 2-4 दिन बाद वहाँ पर है। वहाँ से वो कहे थे कि नहीं हम ऑपरेशन करेंगे। तो ठीक है ऑपरेशन के लिए कितना खर्च, तो बोले 2-3 लाख रुपया होगा। तो ठीक है 3 लाख रुपया हम आपके पास जमा करते हैं, तो ये बताइए कितना दिन तक मरीज जिएगी? तो बोल रहे हैं कि 3 से 6 महीना तक लीजिएगी। तो हम लोग कहे कि बस भाई 3 से 6 महीना जिएगी तो हम लोग इतना पैसा लगाने से क्या फायदा, कर्जा वर्जा लेकर लगाएंगे तो क्या फायदा है। वहाँ से हम लोग चले गए निराश होकर घर पर। वहाँ पर कोई कहा, हम लोग दिमाग में बैठा, हमारा भी मालूम था, हमारे घर के पास वन विकास वहाँ प्रचार भी होता, पहले हम भी उसमें इसमें रह कर फिर हम लोग याद पड़ा तो हम लोग यहाँ पर आए वन विकास में। और वहाँ पर आए तो हम लोग बस 5 दवाई चलते हुए उनको कुछ राहत मिलना शुरू हुआ। और वहाँ उसके बाद तो वही कोमा में थी, 10-15 दिन के बाद कोमा में धीरे धीरे आने शुरू हो गया इनको। उसके बाद वहाँ से दवाई अभी तक दवाई चल रहा है, नॉर्मल है, मेरा ठीक है, हल्का पूजा काम भी करती है। तो अभी पेशेंट इन्हीं यही पेशेंट है ना? जी यही है, इनका नाम है और एहसान अली नाम है, चिवटाहा के रहने वाले हैं। तो अभी मरीज को फिर मस्तिष्क से कैंसर जो बताया गया था डॉक्टर, तो उससे रिलेटेड अभी कोई तकलीफ समस्या इनको रहता है? तकलीफ तो अभी नहीं हुआ है। नरकटियागंज में बच्चा सबके विवाद में जिनको मारपीट भेल जाए में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताओल जा रहा है। नरकटियागंज के मटियरिया गांव में बच्चा सबके विवाद के लोग एक परिवार पर दर्जनों के संख्या में गांव वाला सब हमला कर दिलक, जिनको लाठी डंडा आइटम चलल, पत्थर ईट से हो चलल, जाय में
सोनी देवी के घर में घुस कर काफी तोड़फोड़ कैल गेल और मारपीट कैल गेल। एक पक्ष के सोनी देवी कहबै जे छोट बच्चा के झगड़ा के लऽ ई मारपीट भेल, घर में घुस कर हमरा सबके साथ मारपीट कैल गेल। एहि मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल छथि। एक बैग अला हमारा घर में तो सारा गहना लूट लगल, 1 लाख के गहना 50,000 रुपया रहा आ बर्छी भाला लेके अला लोग जंगला तूर के टीवी LCD उडी फोड़ दिल वाले LCD उठा के ले गल 12,000 के LCD रहा। जन यहाँ घर में हमने के सब कोई चुपचाप रहनी, जन एक बैग आके लाठी चला दिल मार दिल। हमारा घर के लोग सब कोई लुका गई रहा, तब घर में ढुक ढुक मेहरारू मर्दाना सब मरल। से 3 पट्टी मरल, अहिर 2 पट्टी या 1 पट्टी हजाम रहा। बबलन ठाकुर नाम, सुभाष नाम हटे, उन्नीस यादव, तेली तो उनको नामे नहीं खींचना तो काय का। कितना संख्या में लोग रहा? तब रहा 200 से ऊपर रहा। सब जना झुक मिल के मेहरारू से ईटा पत्थर फौसुल वसूल गणास उड़ा बर्छी उठी सब ले आई रहा। हमरा जंगला तो न भागरती तो गांठ के मुआ दी तो हमारे टंगरी पर मार दिला बड़ा लो लाठी से। द्वार पर रामायण साहब के लेकर मारते रहे लोग, गनी जन छोड़ाओ खतरा बस। हमनी के लागल लोग मारे, बलराम साहब दारू पीले रहा आ लागल लोग मारे, हमरो कपार फाट गई आ ईटा चढ़ावे लगल ना अथी लगल लाठी चलावे लगल आ चोट लाग गई बहुत ज्यादा। को आदमी घायल बा? 4 आदमी घायल। 4 आदमी। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।